हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी जन्म कुंडली आपको लग्न कुंडली सामने में दिखाई दे रही होगी। ये जिनकी कुंडली है बता दूं उनको, आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाओ, वीडियो को पॉज कर दो और कॉपी पेन लेकर के आ जाओ और जैसा जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा या तो लिखना शुरू कर दो, नहीं तो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार सुनना पड़ेगा आपको वीडियो को। है क्या कि आपकी लग्न भी और राशि भी दोनों मिथुन ही है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं, तीसरे में केतु, चौथे पंचम छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम में शनिदेव धनु राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम में कोई नहीं, नवम में राहु, दसम में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, जो शुक्र उच्च का है, जिसके कारण से मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन अस्त अवस्था में है, जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी है। अच्छा, उसके बाद और क्या है कि लाभ के घर में बुध बैठा हुआ है और 12वें भाव में मंगल और गुरु की युति है। कुंडली में जो है सो कौन सा ग्रह कैसा फल देगा उसको बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लिखना शुरू करें कि कौन से ग्रह का समय कब कब आएगा, और जब उस ग्रह का मैं फलादेश कहूं तो जो समय है उस समय में वहां पर उसको अटैच करें, फिर पढ़ें, फिर आपको विशेष समझ में आएगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 26/7/1989 तक मंगल की महादशा रही। 26/7/1989 से 26/7/2007 तक राहु की महादशा। 26/7/2007 से लेकर के 26/7/2023 तक गुरु की महादशा। 26/7/2023 से लेकर 26/7/2042 तक शनि की महादशा। 26/7/2042 से 26/7/2059 तक बुध की महादशा रहेगी। ये मोटा मोटा हो गया, अब पतला में सूक्ष्म में जाएं। इस समय में आपके ऊपर में गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 1 मार्च 2021 से लेकर के 26/7/2023 तक रहेगा। इस समय में जो हो रहा है गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा, अभी आपके साथ क्या क्या हो रहा होगा उसके फल को श्रवण करें। राहु जो है आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में अगर आप चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाग्य भरोसे कोई काम हो जाए तो वो मुश्किल है। भाग्य भरोसे काम होना, भाग्य का साथ कम मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा और पड़ेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी उतना नहीं मिल पाएगा। इस समय में शिक्षा का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी। राहु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मानसिक तौर पे परेशानी, मस्तक पर में दृष्टि मेंटली तौर पर में विपरीत स्थिति, ज्ञान में कमी, बल में कमी, विनम्रता में कमी, स्वभाव में परिवर्तन, और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति जूनियर से लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी का योग, संतान को लेकर के परेशानी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, ननिहाल से भी लाभ लेने में परेशानी, अचानक से धनहानि, पेट से संबंधित परेशानी, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी। ये इस समय में 2023 के जुलाई तक आपको राहु बना करके रखेगा, क्योंकि गुरु में राहु की अंतर्दशा है जो 26/7/2023 तक है। गुरु भी जो है 12वें भाव में है, जिसके कारण से अनुभव कर रहे होंगे कि खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा, धनहानि का योग बन रहा होगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में भी कुछ कमी का योग। वैसे गुरु का समय में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनेगा, लेकिन सब परेशानी के साथ बनेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन भी कुछ परेशान कर रहा होगा। इस समय में चिंता की स्थिति रहती होगी, हेल्थ वाइज भी कुछ इशू, कर्ज वगैरह लेने का प्रयास नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा में ना पड़े, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा रुकावट और बाधाएं आपको आ रही होंगी। राहु और गुरु दोनों विपरीत हो गया, जिसके कारण से ये समय अभी 2023 के जुलाई तक समय बहुत ही ज़्यादा खराब है।
इस समय को सुधारने के लिए इस समय में आपको चाहिए कि गुरु के मंत्र का जाप करवा लें। इस समय में राहु और केतु के मंत्र का जाप करवा लें, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवा लें, रुद्राभिषेक करवा लें, हवन करवा लें। ये सब साथ में हो जाए तब जाकर के स्थिति जो है अपने पक्ष में आएगी, नहीं तो धीरे 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 23 के जुलाई तक ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देगा। आइए अभी तात्कालिक स्थिति की चर्चा हो गई, अब एक एक करके सभी ग्रहों की चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अंतरदशा लिखा देता हूं, तो 26/7/2023 के बाद का कौन कौन से ग्रह का कब कब समय आएगा। 26/7/2023 से लेकर के 29/7/2026 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा लिखो। 29/7/2026 से लेकर 7/4/2029 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 7/4/2029 से 17/5/2030 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 17/5/2030 से 17/7/2033 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 17/7/2033 से लेकर 29/6/2034 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। और 29/6/2034 से 29/1/2036 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 29/1/2036 से 7/3/2037 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और 7/3/2037 से लेकर 14/1/2040 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा। और 14/1/2040 से 26/7/2042 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। उसके बाद बुध का समय जो हमने आपको बता ही दिया। अब सूर्य से लेकर के केतु तक का फलादेश मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको एक एक करके समझने का प्रयास करना। सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव का मालिक होकर के 10वें भाव में 27 डिग्री पे बैठा हुआ है। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। सूर्य की महादशा अंतरदशा में सरकार के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, प्रभुता में कमी, अधिकार में कमी। और सूर्य की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, अनएक्सपेक्टेड धन हानि, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ ना मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी कुछ सूर्य अपने समय में देगा। इस परेशानी से बचने का क्या रास्ता है, तो सूर्य के समय में जब हमने सूर्य की अंतरदशा लिखवाया होगा आपको, तो सूर्य के समय में आप दैनिक रूप से सूर्य को जल देंगे और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली जाप करेंगे। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही मस्तक पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से रंग तो बड़ा सुंदर होगा, चेहरा बड़ा मनमोहक होगा। लेकिन चंद्रमा का समय जब जब आपके जीवन में आएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसिक तौर पर में चंद्रमा आपको तब तब डिस्टर्ब कर देगा, शारीरिक तौर पर परेशानी दे देगा, ज्ञान में आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, रंग रूप में कुछ कमी का योग बनेगा, विनम्रता में भी कुछ कमी जो है सो आपको दिखाई देगी। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी का सुख भी कुछ कम मिलेगा, काम वासना की अधिकता नजर आएगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी नजर आएगी। चंद्रमा के समय में प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चंद्रमा के समय में ये याद रखें कि रत्न वगैरह मोती वगैरह धारण नहीं करना है। दैनिक रूप से चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है, अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना है। चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 44,000 जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक हवन, ये सब जब भी हो तो साथ में होगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल भी आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से 12वें भाव में मंगल के बैठने के कारण मंगल का जब जब समय आएगा, मंगल का जब जब समय आएगा तो आपको परेशानी का फिर भी बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ जिंदगी है आपका। लेकिन संयोग ये है कि ये सब मोटा मोटा समय नहीं आएगा, छोटा छोटा आएगा। मंगल जो है, मंगल का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, 12वें भाव में बैठा हुआ है, मांगलिक दोष हो गया, चंद्रमा से भी मांगलिक हो गए आप, मांगलिक दोष भी है आपके कुंडली में। मंगल का जब जब समय आएगा खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, विदेश से धन लाभ का योग बनेगा। विदेश चले जाएंगे तो मंगल के समय में पैसा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट होगा। आंख से संबंधित परेशानी, मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी कुछ सपोर्ट आपको कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, ऋण, कर्जा, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख,
मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, मांगलिक दोष, इसमें पत्नी हंता योग भी बन गया, पत्नी के साथ तलाक की स्थिति अथवा पत्नी के लिए विपरीत समय का भी ये सूचक बन गया, मंगल की दृष्टि पड़ गई। सो काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। मंगल के समय में नहीं, मंगल जो है सो आपके इस कुंडली में लाभ का भी मालिक है, तो मंगल के समय में कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ आय भी होंगे, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के लिए आप इनको क्या करना है, आपको कि कभी भी मूंगा नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो बहुत भयंकर नुकसान करेगा। यानी कि सूर्य के लिए माणिक्य नहीं धारण करना है, चंद्रमा के लिए मोती नहीं धारण करना है, मंगल के लिए मूंगा भी कभी नहीं धारण करना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मंगल का जब जब समय आए तो मंगल के मंत्र का नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप हो, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा इसके वैदिक मंत्र का जाप करवाया जाए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। बुध का जब जब महादशा अंतरदशा आएगा तो बुध आपको इनकम, पैसा, बहुत पैसा ही पैसा चारों तरफ बिखेर के रख देगा। वो जीवन के किसी भी छोर में आए, बहुत लाभ मिलेंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, बहुत इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख, बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना, यश चारों तरफ फैलने लगेगा, चारों तरफ यश में वृद्धि के योग, चाहने वालों की संख्या में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होती चली जाएगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ वगैरह आपको खूब होगा, और बुध के समय में आपको सुख में 4 चांद लग जाएगा। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, मकान बनेगा, जमीन बनेगा, वाहन की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, मतलब सब कुछ आपको बुध के समय में मिल जाएगा जो आपकी इच्छा होगी। लेकिन कैसे? बुध कमजोर है, तो बुध के समय में अथवा आपको चाहिए कि आजीवन पन्ना नाम का रत्न धारण करें। संभव ना हो अभी तो कम से कम बुध के समय में, नहीं अगर संभव हो तो आजीवन पन्ना रत्न धारण करें। 5 साल 7 साल 8 साल पर में उसको बदल दिया करें, बढ़िया क्वालिटी का रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति का जब जब समय आएगा, बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग बृहस्पति के समय में टेंशन तनाव बन जाएगा, दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब परेशान कर सकता है। और नवम दृष्टि अष्टम भाव, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग, आकस्मिक धनहानि के योग, बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, काम में 1000 प्रकार का बाधा आना। और बृहस्पति पॉजिटिव ग्रह तो है नहीं यहाँ पर में, लेकिन ऐसे ये शुभ ग्रह है तो कुछ आफियत, कुछ लाभ आपको देगा, पूरा का पूरा बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन बृहस्पति के लिए कभी भी जीवन में पीला पुखराज धारण करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो वो तबाही मचा देगा। हाँ, बृहस्पति का अगर लाभ लेना है तो बृहस्पति के समय में, गुरु के समय में आपको विदेश जाना पड़ेगा। विदेश जाकर के गुरु का आप इतना लाभ ले सकते हैं कि आपकी सोच से परे है वो बात, अपने घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा आपको। गुरु के बाद अब चर्चा करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर। शुक्र का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, आपके लिए बता दूं कि पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, कारोबार में वृद्धि के योग, और इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन खरीदने का योग, जमीन का लाभ, मकान का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी का दूर होना, हर प्रकार का सुख की प्राप्ति का योग बनाएगा बृहस्पति। और संतान का सुख, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य करने वाला, विदेश से खूब लाभ लेना, ये सब बृहस्पति ये शुक्र आपको देगा। लेकिन शुक्र किस प्रकार से देगा? तो शुक्र अपने समय में देगा, लेकिन शुक्र है अस्त। तो अस्त अवस्था में शुक्र के रहने के कारण आपको इस लेने के लिए इसको आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर शुक्र के समय में आपको धारण करना है।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए। शनि का सप्तम भाव में बैठना कैसा परिणाम देगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि शनि का सप्तम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। कैसे? तो शनि के सप्तम भाव में बैठने के कारण क्या क्या होगा? तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मन का नाश होगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छा जो है आपका रहेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में, शनि के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य ब्राह्मण सब का आशीर्वाद मिलेगा। और शनि की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पर में मजबूत रहेंगे, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग शार्पली इंटेलिजेंटली काम करेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव अच्छा रहेगा। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 चतुर्थ भाव पर में, सुख में वृद्धि, माता से लाभ, माता तुल्य महिलाओं से लाभ, मकान का योग, जमीन का योग, अचल संपत्ति, वाहन गाड़ी सब कुछ का योग शनि बना देगा। लेकिन अष्टम भाव का भी मालिक है तो जीवन और मृत्यु का भी योग बनाएगा, दुर्घटना का भी योग बनाएगा, एक्सीडेंट का भी योग बनाएगा, काम में रुकावट और बाधा का भी योग बनाएगा। तो शनि का रिजल्ट आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। शनि का रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए होगा कि आप शनि के मंत्र का 92,000 जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन ये सब आप करवाएंगे, तभी जाकर के शनि आपको बढ़िया रिजल्ट पूर्ण रूप से दे पाएगा। राहु की चर्चा करेंगे तो राहु आपके लिए कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो बढ़िया नहीं है। नवम भाव में बैठने का राहु का जब जब समय आएगा, भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। इसकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में, दिमागी तौर पर में राहु के समय में भयंकर परेशानी का योग बनेगा, रंग रूप भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बल में कमी, मानसिक तौर पे परेशानी, विवेक को लेकर के आपका कहते हैं ना विवेक जैसे हर लिया, विवेक हरने वाली बात आएगी, शील स्वभाव चरित्र में भी परिवर्तन आ जाएगा, विनम्रता में कमी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर, छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी प्यार नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। और इसकी नवम दृष्टि पंचम भाव पर में आपको संतान के सुख में प्रबल बाधक योग बनाएगी, विद्या बुद्धि की प्राप्ति करके भी आपका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, अचानक से धन हानि के योग, पेट से संबंधित परेशानी, लव अफेयर, ये सब राहु देगा। और राहु आपको इस मामले में अगर आप पड़ गए तो आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए सतर्क रहना है। राहु के लिए राहु के समय में मंत्र का जाप होना चाहिए, राहु का रत्न गोमेद जीवन में कभी नहीं धारण करना है। केतु, केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु का समय जब जब आएगा तो केतु भी क्या करेगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ परेशानी, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य में सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा इन सब में परेशानी का योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कमी के योग बनाएगा। और आपको बता दूं खुद के पराक्रम में भी कमी, आपकी इच्छा पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। कुंडली में मांगलिक दोष और राहु केतु संबंधित परेशानी के कारण आपको ससुराल से टेंशन तनाव का योग, दाम्पत्य जीवन का अच्छा ना बीतना इस समय में, और विवाह में विलंब का भी योग ये बना रहा है, इसलिए सावधानी से आपको चलना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूं, आपका कुछ प्रश्न है शायद, वो मैं देख लेता हूं। आपका प्रश्न है, गुरुजी से बोलिएगा कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए जेम्स स्टोन कौन कौन सा पहनना है वो भी बता देंगे। तो बता ही दिया कौन कौन सा रत्न आपको पहनना है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं फिर से कि सूर्य के लिए माणिक्य नहीं पहनना है, चंद्रमा के लिए मोती नहीं पहनना है, मंगल के लिए मूंगा नहीं पहनना है, बुध के लिए पन्ना पहनना है, गुरु के लिए पीला पुखराज नहीं पहनना है, शुक्र के लिए ओपल फायर पहनना है, शनि के लिए नीलम पहनने की आवश्यकता नहीं है, राहु केतु के लिए गोमेद लहसुन या लाजवर्त नहीं पहनना है। यानी कि दो ही रत्न पहनना है आपको, बुध और शुक्र का, वो भी ओपल फायर और पन्ना। इस समय में आपका समय बढ़िया नहीं है, इस समय में आपके लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य आप ये समझें कि आपके लिए गुरु राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती संपुट पाठ, हवन, रुद्राभिषेक ये सब जरूरी है। अगर आप इसको करवाने की इच्छा रखते हैं तो आप
वैसे जहाँ पर आपका विश्वास हो वहाँ से करवा सकते हैं, नहीं तो अपने यहाँ भी सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। करवाने की इच्छा होगी तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर बाई चांस करवाने में सक्षम नहीं होंगे तो दैनिक रूप से आप नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला, दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका का दैनिक रूप से पाठ, सूर्य को जल, इतना करेंगे आपके लिए धीरे धीरे राहत में आएगा। लेकिन अगर करवाने में सक्षम होंगे तो उसको करवा ही लेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। रत्न कितना रत्ती का धारण करना है तो 10 रत्ती का रत्न धारण करना है और दोनों चांदी में ही करना है। वो भी आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं जहां पर आपका विश्वास हो, नहीं तो अपने यहां भी उपलब्ध है, सुविधा है, यहां से भी ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो 20-25 मिनट का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, कल्याण मस्तु।